हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए इसमें जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम। एसबीआई का क्लर्क का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है 13 को, तो उसके लिए जो है इसमें मैं लेके आई हूँ आपके लिए 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब जो एमसीक्यूज जो अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं और चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर इज। ऑप्शन देखिए एलोप्यूरिनोल, कार्बिडोपा, फाइसोस्टिग्मिन या एसिटाजोलामाइड। इनमें से जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर हमें बताना है कौन सा है, ठीक है। देखिए जो इसका आंसर है वो होगा एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड क्या होता है? नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर होता है। और एसिटाजोलामाइड जो है ये किस में पढ़ते हैं हम? कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो होते हैं ना, वो होता है एस्टाजोलामाइड। कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम्स जो होता है प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल्स में प्रेजेंट होता है, उसको इनहिबिट करता है, तो ये होता है एसिटाजोलामाइड। और ये नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओके। और इसमें जो एलोप्यूरिनोल दिया हुआ है, एलोप्यूरिनोल जो होता है ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए? क्रोनिक गाउट के लिए, ओके। तो क्रोनिक गाउट जो होता है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्या? एलोप्यूरिनोल। तो एलोप्यूरिनोल क्या करता है? ज़ैंथिन ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि एलोप्यूरिनोल क्या है? ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है एलोप्यूरिनोल, ओके। और क्रोनिक गाउट में इसको देते हैं, ये हाइपोज़ैंथिन एनालॉग होता है। और कार्बिडोपा जो इसमें ऑप्शंस में दिया हुआ है, कार्बिडोपा क्या होता है? देखिए एंटी पार्किंसंस ड्रग में आप पढ़ते हैं कार्बिडोपा जो होता है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है। कार्बिडोपा और बेंसीराजाइड दो ड्रग आती है इसमें। तो कार्बिडोपा को किसके साथ देते हैं? लीवोडोपा के साथ। लीवोडोपा जो होता है डोपामिन का प्रोड्रग होता है। डोपामिन एज इट इज़ जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए इसका प्रोड्रग जो होता है लीवोडोपा देते हैं। लेकिन क्या होता है लीवोडोपा का अगर पेरिफ्री में ही क्योंकि लीवोडोपा के डिकार्बोक्सिलेशन से डोपामिन बनता है, लेकिन अगर लीवोडोपा का पेरिफ्री में ही डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा तो क्या होगा? डोपामिन तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर ही नहीं पाता, इसलिए लीवोडोपा के साथ देते हैं पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर्स देते हैं, जैसे कार्बिडोपा हो गया। तो कार्बिडोपा जो है ये पेरिफ्री में इसके डिकार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट करता है, जिससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन, ये लीवोडोपा है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। फिर बाद में ब्रेन में जाके ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो ये है, ये हो गया किसके बारे में? कार्बिडोपा के बारे में, ओके। तो ये कार्बिडोपा जो होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए जो नहीं तो क्या होगा कि बाद में ये इसका डिकार्बोक्सिलेशन होने नहीं देगा, लीवोडोपा का डोपामिन बनने नहीं देगा। तो इसलिए जो होता है ये कार्बिडोपा क्या होता है? ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाता, ओके। तो ये हो गया हमारा कार्बिडोपा के बारे में। तो इसलिए जो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए जो ब्रेन के अंदर जो लीवोडोपा का कन्वर्जन होता है डोपामिन के अंदर, उसको ये इनहिबिट नहीं करता, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और एक फाइसोस्टिग्मिन दिया हुआ है। फाइसोस्टिग्मिन क्या है? फाइसोस्टिग्मिन जो होता है ये एंटीकोलिनेस्टेरेज में आता है। जो आप एंटीकोलिनेस्टेरेज पढ़ते हैं उसमें एक तो आप रिवर्सिबल पढ़ते हैं कि इरिवर्सिबल पढ़ते हैं। तो रिवर्सिबल जो एंटीकोलिनेस्टेरेज होता है उसमें आते हैं कार्बामेट्स जो आते हैं, उसमें आपका फाइसोस्टिग्मिन आता है, ओके। तो ये कार्बामेट्स जो होते हैं इसमें फाइसोस्टिग्मिन आता है, नियोस्टिग्मिन आता है, पायरिडोस्टिग्मिन आता है, एड्रोफोनियम आता है, और इसमें कौन सा आता है? रिवास्टिग्मिन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, ये सब आता है। और एक टैक्रिन जो होता है, एक्रिडिन के अंदर जो टैक्रिन आता है, ओके। ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है, तो एक बार आप देखिए साथ साथ में जो क्लासिफिकेशन को रिवाइज करते रहा, जितना क्लासिफिकेशन आप रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा ड्रग्स आपको याद हो जाती हैं। देखिए हमारा इसका हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर हमारा एस्टाजोलामाइड हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है द प्राइस दैट इक्वेट्स मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड इज कॉल्ड। ऑप्शन देखिए मार्केट रिस्टोरिंग प्राइस, मार्केट डिप्रिसिएटिंग प्राइस, मार्केट क्लियरिंग प्राइस, मार्केट इलास्टिक प्राइस। तो प्राइस दैट इक्वेट मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड इज कॉल्ड मार्केट क्लियरिंग प्राइस। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने जो ESIC का एग्ज़ाम हुआ था, ESIC का 26 Feb
2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से लिए हैं क्वेश्चन। देखिए ईएसआईसी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि जो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैंने एक महाराष्ट्र का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम देखा था, उसमें ईएसआईसी में से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आ रखे थे। ठीक है, फिर एक और एग्ज़ाम था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें जो ये वाला पेपर है ना 26 फरवरी वाला, इसमें से एज इट इज़ वो एग्ज़ाम था, उसमें 40 क्वेश्चंस फार्मेसी के थे। 40 के 40 क्वेश्चंस जो हैं इसी पेपर से उठाए हुए थे। तो ये ईएसआईसी वाले जो पेपर हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, तो ये आप ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, एक बार इनको अच्छे से इनके सारे क्वेश्चंस उनके आंसर्स अगर आप देख लेते हैं, फिर इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो मैं है ये क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। तो इसमें तो इसके 50 क्वेश्चंस हैं, इसमें टोटल 100 थे, मतलब जो फार्मेसी के थे, तो 50 मैं इसमें लेके आई हूँ। 50 फिर इसकी दूसरी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो ये जो है प्राइस दैट इक्वेट मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड, इसको मार्केट क्लियरिंग प्राइस बोलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मिर कंटेन। तो मिर किस में आता है, जो आप ओलियोगम रेजिन्स पढ़ते हैं ना, ओलियोगम रेजिन्स में 3 ड्रग आती है। कौन कौन सी, मैं आपको GAM से याद करना बताती हूँ। गूगल आता है, मिर आता है, एसफोइटिडा आता है। हमेशा मैं आपको बताती हूँ 3 ड्रग होती है ओलियोगम रेजिन्स में, जो आती है गूगल, मिर और एसफोइटिडा। तो मिर कंटेन ऑप्शन देखिए गम एल्कलॉइड प्रोटीन ग्लाइकोसाइड्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गम, है ना। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो मिर में क्या होता है, ये गम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिर कंटेन गम। ठीक है, जो मिर है इसका सोर्स एक बार आप देख लीजिएगा, ये क्या होता है, ओलियोगम रेजिन्स होता है और इसका सोर्स होता है कोमीफोरा मोलमोल होता है। कोमीफोरा मोलमोल इसका सोर्स होता है, बर्सीरेसिस की फैमिली होती है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, तो इसका ऑप्शन ए हो गया गम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमीप्रामिन। देखिए इमीप्रामिन किस में आता है, ये एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है। एंटी डिप्रेसेंट्स में जो TCAs होती है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं, उसमें आपका आता है इमीप्रामिन। देखिए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं, तो उसमें एक तो आता है NA मतलब नोर एड्रेनलिन एंड 5HT मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन मतलब सीरोटोनिन। NA एंड 5HT रीअपटेक इनिबिटर्स आते हैं, और एक होते हैं प्रिडोमिनेंटली NA रीअपटेक इनिबिटर होते हैं। तो इमीप्रामिन तो किस में आता है, NA एंड 5HT रीअपटेक इनिबिटर में आता है। इसमें आता है इमीप्रामिन, क्लोमीप्रामिन, ट्रिमीप्रामिन, डोक्सीपिन, डोथिपिन, और एक होता है एमिट्रिप्टाइलिन, ये सब ड्रग्स आती है। ठीक है, और जो प्रिडोमिनेंटली एन रीअपटेक इनिबिटर्स में आता है, जो ये हमारा इमीप्रामिन है, इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट होता है, ठीक है, वो इसमें आता है। देखिए एक सेकंड, एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमीप्रामिन डेसिप्रामिन। ठीक है, तो जो प्रिडोमिनेंटली NA रीअपटेक इनिबिटर है उसमें हमारा डेसिप्रामिन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक्टिव मेटाबोलाइट इमीप्रामिन का हो जाएगा हमारा डेसिप्रामिन हो जाएगा। तो ये किस में से, ये किस में आता है, एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है। सारे के सारे ड्रग्स एंटी डिप्रेसेंट्स के दिए हुए हैं। ओके, नोट्रिप्टालिन है, एमिट्रिप्टाइलिन है, ठीक है, एलोजेंथिन अलग है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो इमीप्रामिन का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या हो गया, डेसिप्रामिन हो जाएगा। ठीक है, और जो ये एमिट्रिप्टाइलिन है ना, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है नोट्रिप्टाइलिन, जो ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है ना, जैसे एमिट्रिप्टाइलिन दिया हुआ है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है नोट्रिप्टाइलिन होता है। ओके, तो ये भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है द प्रोटीन DNA कॉम्प्लेक्स इन हायर ऑर्गेनिज्म इज कोल्ड। तो देखिए जो प्रोटीन DNA कॉम्प्लेक्स होता है हायर ऑर्गेनिज्म में, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। ऑप्शन बी आपने राइट करना है, क्रोमैटिन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर टू एज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी। तो आपको ये पता होनी चाहिए, ML श्रोफ है, तो इसका ऑप्शन जो है ML श्रोफ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलिटिक। देखिए नेचुरली अकरिंग सिंपैथोलिटिक जो है ये रिजर्पिन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा रिजर्पिन, जो रोवोल्फिया से ऑब्टेन होता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसिस की फैमिली होती है। इंडोल अल्कलॉइड्स में आप पढ़ते हैं जो रोवोल्फिया आता है। तो इसमें जो रिजर्पिन होता है वो क्या होता है, नेचुरली अकरिंग हो गया, क्योंकि ये इससे मिल रहा है, रोवोल्फिया से मिल रहा है, और ये सिंपैथोलिटिक होता है। ओके, ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है रिजर्पिन। तो रिजर्पिन के ऊपर क्वेश्चन ना काफ़ी बार आता है, रिजर्पिन के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिजर्पिन। ओके, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। इसमें जो स्ट्रैक्निन है, स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन जो होते हैं ये नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नक्स वोमिका भी इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है ना, तो इसमें स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मॉर्फिन जो है ये आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में, जो ओपियम पढ़ते हैं ओपियम में प्रेजेंट होता है मॉर्फिन। क्विनीन जो है, क्विनीन सिंकोना जो अल्कलॉइड्स सिंकोना अल्कलॉइड में होता है, क्विनीन और क्विनिडीन प्रेजेंट होते हैं किसमें, सिंकोना में। सिंकोना किस में आती है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है सिंकोना, है ना। क्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें आप सिंकोना और कैम्प्टोथिका 2 ड्रग पढ़ते हैं ना।
सिनकोना और कैम्प्टोथिका। मैंने आपको QCC से याद करना भी बता रखा है इनको, ठीक है। तो एक क्विनीन होता है जो एंटी मलेरियल होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है सेरिब्रल मलेरिया में, ये भी ध्यान रखना है। क्विनीन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें, सेरिब्रल मलेरिया में, है ना। नेक्स्ट देखिए, फेज इन माइटोसिस इन विच कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 46 क्रोमोसोम्स इज विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो कौन सी फेज है माइटोसिस की जिसमें 46 जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, तो वो मतलब विजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, ऑप्शन देख लिए होंगे आपने, तो ये होती है प्रोफेज होती है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये प्रोफेज में होता है। नेक्स्ट देखिए कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये कौन सा है, ऑप्शन देख लीजिए आप इसके। ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो जो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये होता है 7.5 या कहीं कहीं पे आपको 8 भी मिलेगा, ठीक है। 7.5% या 8% सोल्यूशन होता है किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, 7.5 या फिर 8% सोल्यूशन होता है किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH ट्वाइस का, ओके। तो आपने ऑप्शन बी इसका टिक करना है। और मैग्नीशियम सल्फेट जो है कैथार्टिक होता है, कई बार ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको पूछ लेते हैं कि विच वन इज कैथार्टिक, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट का ये क्वेश्चन कई बार आता है, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट इज तो क्या होता है, कैथार्टिक में आता है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेल डिराइव मीडिएटर फॉर इन्फ्लामेशंस। ऑप्शन देखिए, वैसो एक्टिव अमीन्स, एसिडिक लिपिड्स, लिम्फोकाइंस या काइनिन्स। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, काइनिन्स राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्लिनिकल ओबेसिटी इज ए कंडीशन इन विच BMI रेंज इज। ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। तो BMI जो है ये होता है बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स है, तो BMI की रेंज जो है, तो आप एक बार ये थोड़ा सा देख लेना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो क्लिनिकल ओबेसिटी में जो इसकी रेंज कितनी होती है, ये होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा 30 to 40 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी यूनिट जो होती है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है, भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है 12 है, वेलरिनोन इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन। तो वेलरिनोन किस में प्रेजेंट होता है, देखिए ऑप्शंस देख लीजिए, तो ये जटमंसी में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी जो है जटमंसी इसका राइट हो जाएगा। जटमंसी जो है टर्पिनोडल ड्रग्स में आती है, इसका सोर्स होता है ड्राइड राइजोम्स ऑफ, तो ये किससे मिलती है, नार्डोस्टैकीज, नार्डोस्टैकीज ड्राइड राइजोम्स ऑफ नार्डोस्टैकीज जटमंसी, ठीक है। ये इसका सोर्स होता है, और इसकी फैमिली क्या होती है, वेलेरियनेसी, वेलेरियनेसी इसकी फैमिली होती है, और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया वेलरिनोन जो आपको ऑप्शंस में दिया हुआ है, ठीक है। और सिनकोना के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और माइरोबैलन, बहेरा, हर्डा ये सब जो जो टैनिन्स की ड्रग्स में आते हैं, ठीक है। काल में जो है ये ग्लाइकोसाइड्स की में आता है। नेक्स्ट क्या है, प्राइस फिक्स्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द शेड्यूल फॉर्मुलेशंस अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें जो प्राइस फिक्स्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस, तो ये क्या है, देखिए सीलिंग प्राइस, रिटेल प्राइस, शेड्यूल प्राइस है, होल सेल प्राइस। तो ये सीलिंग प्राइस होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, सीलिंग प्राइस ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी इन द एक्टिविटी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज, ठीक है, एंजाइम लीड्स टू। तो स्फिंगोमाइलिनेज की एक्टिविटी की डेफिशिएंसी जो होती है, स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम जो है, तो इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होएगी, देखिए नीमन पिक डिजीज़, जैकोब डिजीज़, क्रैबेज या गोचर डिजीज़। तो ये नीमन पिक डिजीज़ है, आपने ऑप्शन ए बिल्कुल टिक करना है, ठीक है। तो स्फिंगोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो गई, नीमन पिक डिजीज़ हो गई। अब ऐसे आपको जैकोब डिजीज़ का भी थोड़ा सा देख लेना है, क्रैबेज डिजीज़ है, गोचर डिजीज़ है, एक फार्बर डिजीज़ भी होता है, तो इन सब का देख लेना, इनमें कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है, ठीक है। तो ये क्रैबेज डिजीज़ में जैसे बीटा गैलेक्टोसिडेज जो एंजाइम डेफिशिएंट होता है, गोचर्स में बीटा ग्लूकोसाइडेज होता है, ठीक है। तो आप एक बार इसको सारा अच्छे से पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आता है कि मतलब दे देंगे कि इस डिजीज़ में कौन सा, जैसे गोचर डिजीज़ में पूछ लेंगे कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है। नेक्स्ट देखिए, चैनल इन्वॉल्विंग रिटेलर एंड होलसेलर इज, ऑप्शन देखिए प्राइमरी चैनल, सेकेंडरी, टिपिकल या मार्केटिंग। तो टिपिकल चैनल होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मा काइनिन। ऑप्शन देखिए कैलिडिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, रेनिन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये कैलिडिन होता है। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स सच एज एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन जो है एक पेनिसिलिन, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन होती है ना, उसमें आती है एम्पिसिलिन, है ना।
तो अगर फूड की प्रेजेंस होती है तो जो एम्पिसिलिन है इसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि रिड्यूस होगा। आपको ये याद रखना है, इसका जो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, रिड्यूस। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पूछा है आपसे, हेटेरोएटम प्रेजेंट इन फिनोथायाजिन रिंग। देखिए फिनोथायाजिन रिंग जो है इसमें देखिए ऐसे होता है, ये है हमारा है फिनोथायाजिन रिंग, ये 3 रिंग बना दी, ठीक है। तो ये फिनोथायाजिन रिंग में कौन से हेटेरो एटम है, इसमें सल्फर और नाइट्रोजन होता है, ध्यान रखना आपने, ठीक है। फिर जो भी ड्रग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइड चेन हो जाएगी। जैसे फिनोथायाजिन रिंग है कार्बामाजिपिन, जो आपकी क्लोरप्रोमाजिन, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग पड़ते हैं ना, क्लोरप्रोमाजिन जो है उसमें फिनोथायाजिन रिंग प्रेजेंट होती है। तो उसमें जो यहाँ पर साइड चेन है ये हो जाएगी CH2 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 एंड CH3 CH3, ठीक है। तो ये जो साइड चेन हो जाती है, तो ठीक है। तो इसमें कौन से हेटेरो एटम होंगे, तो इसमें सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो आपने ऑप्शन बी टिक करना है इसमें, ठीक है। तो फिनोथायाजिन जो रिंग है ये किस किस में प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक तो क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है, क्लोरप्रोमाजिन के अंदर प्रेजेंट होती है। और एक आप जो एंटीहिस्टामिन इसमें प्रोमिथाजिन पढ़ते हैं ना, प्रोमिथाजिन, उसके अंदर भी फिनोथायाजिन रिंग प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कोज्ड बाय 1% चेंज इन प्राइस इज नोन एज। ऑप्शन देख लीजिए, इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कोज्ड बाय 1% चेंज इन प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए शेड्यूल एस के बारे में क्वेश्चन है। शेड्यूल एस में क्या आता है, मैंने आपको बता रखा है कॉस्मेटिक्स जो है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। तो इस कॉस्मेटिक्स के एस को हम इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। शेड्यूल एस में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो होता है शेड्यूल वी में आता है। मैंने आपको वी से भी बताया होता है, शेड्यूल वी में VPP आप याद कर लीजिए, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। और स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड शेड्यूल ओ में आ जाएगा। और स्टैंडर्ड्स फॉर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स शेड्यूल C1 में आते हैं ना। तो शेड्यूल्स जो है सारे के सारे शेड्यूल्स अच्छे से पढ़ लेना। शेड्यूल्स का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है शेड्यूल्स के ऊपर। इसका वीडियो मैंने भी अपलोड किया है, आप वो भी चेक कर लेना। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी थायरॉइड ड्रग। तो एंटी थायरॉइड ड्रग कौन सा है, देखिए एंटी थायरॉइड ड्रग में आप याद कर लीजिए, कार्बिमाजोल है, मेथिमाजोल है, प्रोपाइल थायोयूरासिल है, ये सब क्या होती है, एंटी थायरॉइड ड्रग होती है। ऑप्शन देख लीजिए, इसमें मेथिमाजोल दिया हुआ है, ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मेथिमाजोल जो है ये क्या है, एंटी थायरॉइड ड्रग है। ओके, नेक्स्ट ये टोलाजामाइड है, क्लोरप्रोपामाइड, ये सब एंटी डायबिटिक ड्रग दी हुई है, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आप पढ़ते हैं ना, वो है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, डिजीज दैट इज कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू सिस्टमाइज्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज। तो कौन सी डिजीज है जो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है, देखिए डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, वुपिंग कफ या लेप्रोसी। तो ये स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, स्मॉल पॉक्स बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विल्स ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन देखिए, हिपेटोब्लास्टोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा या नन। तो विल्स ट्यूमर जो होता है इसको नेफ्रोब्लास्टोमा भी बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा नेफ्रोब्लास्टोमा। ओके, नेक्स्ट है कुर्ची इज ए। देखिए कुर्ची किस में आता है, जो स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स आते हैं ना, तो उसमें मैं आपको VAK जो है विरेट्रम है, अश्वगंधा है और कुर्ची, ठीक है, ये होती है स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स में आते हैं। तो कुर्ची जो है स्टीरोइडल अल्कलॉइड, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुर्ची क्या है, एक स्टीरोइडल अल्कलॉइड है। कुर्ची का सोर्स होता है होलारहीना एंटी डायसेंट्रिका, इसका सोर्स होता है एपोसाइनेसी फैमिली होती है, इसके अंदर कोनेसिन प्रेजेंट होता है कुर्ची के अंदर, ठीक है। और ये किस में आता है, स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स में आता है। देखिए अल्कलॉइड्स का है ना, मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें आपके सारे के सारे अल्कलॉइड्स का बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आई बटन में मैं आपको लिंक दे रही हूँ अल्कलॉइड्स के वीडियो का, तो वो आप ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है, कन्फ्रेंस बोर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंपाइलिंग द इंडेक्स ऑफ। तो ये देख लेना, इसका ये लीडिंग इंडिकेटर होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटी इज टर्म्ड एज। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन देख लीजिए, तो ये टेरेटोजेनिसिटी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टेरेटोजेनिसिटी बोलते हैं। कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज फीटल एबनॉर्मेलिटीज, इसको बोलते हैं टेरेटोजेनिसिटी। देखिए कौन कौन सी ड्रग होती है टेरेटोजेनिक होती है, जैसे आप एक पढ़ते थैलिडोमाइड, थैलिडोमाइड का कई बार क्वेश्चन भी आता है। थैलिडोमाइड जो होता है ये क्या कराता है, फोकोमीलिया कोज कराता है। फोकोमीलिया मतलब कौन सी एबनॉर्मलिटी को कोज कराता है थैलिडोमाइड,
फोकोमीलिया। फोकोमीलिया का मतलब क्या होता है, फोकोमीलिया में सील लाइक लिम्स हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे टेट्रासाइक्लिन का भी कई बार आता है, टेट्रासाइक्लिन से क्या होता है, इसे रिटार्डेड बोन ग्रोथ हो जाती है और डिसकलरेशन ऑफ टीथ भी होता है इससे, और वॉरफेरिन से हाइपोप्लाजिया हो जाता है। और भी कई है, कार्बामाजिपिन जो आपकी कार्बामाजिपिन है, इस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है। वाल्प्रोइक एसिड से स्पाइना बाइफिडा है, तो ये सब ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू इन न्यू बोर्न इज कोल्ड। तो जो एडिपोज टिश्यू होता है न्यू बोर्न में, उसको क्या बोलते हैं, ब्राउन फैट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, ब्राउन फैट बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोना पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो देखिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी से है जो कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एक तो आपका होता है ऑक्सीटोसिन होता है ना, ऑक्सीटोसिन होता है, दूसरा वैसोप्रेसिन होता है। तो आपको इसमें ऑप्शंस में दिया ही वैसोप्रेसिन ही दिया हुआ, ऑक्सीटोसिन तो दिया ही नहीं हुआ, ठीक है। तो आपका इसको इतना बड़ा क्वेश्चन बना रखा है बट बिल्कुल ईजी है। तो ये नोनापेप्टाइड हार्मोन है प्रोड्यूस बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोलैक्टिन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के सारे हार्मोन अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ओके। तो उसमें से एक प्रोलैक्टिन भी होता है। एल्डोस्टेरोन जो है ये मिनरल कोर्टिकोइड में आता है। एल्डोस्टेरोन जो एड्रिनल कोर्टेक्स जो है, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। तो एड्रिनल कोर्टेक्स से मिनरल कोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड, सेक्स कोर्टिकोइड ये सब हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड दैट इज यूज्ड डिटर्जेंट इज। ऑप्शन देखिए सीरेमाइड, सेवलोन, क्लोरहेक्सिडिन या क्लोरोजाइलिनोल। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, सीरेमाइड आंसर हो जाएगा इसका, ओके। नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरीज इज कोल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग ओवरीज। तो इसको बोलते हैं, देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऊफेरेक्टोमी बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऊफेरेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। कौन सा है जो H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, देखिए H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो होते हैं इसमें टिडीन वाली ड्रग आती है, टिडीन वाली, जिसके पीछे टिडीन लगा होता है, जैसे सिमेटिडीन हो गया, रैनिटिडीन हो गया, फेमोटिडीन हो गया, नेजिटिडीन हो गया, ठीक है। तो ये सब ड्रग आती है जो H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होती है। तो अब आप ऑप्शंस में से निकाल लेंगे, सिमेटिडीन जो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स इज ऑल्सो नोन एज। तो हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स को और क्या बोलते हैं, तो याद रखना इनको आर्टरी फोर्सेप्स भी बोलते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीमोस्टैटिक जो फोर्सेप्स है इनको आर्टरी फोर्सेप्स भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है एनाफाइलेक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। देखिए जो टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है इसका मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, मैं आपको इसके लिए जो आई बटन में है ना लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो वो आप वीडियो देख लेना। हाइपर सेंसिटिविटी की सारी रिएक्शंस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 आपके सारी क्लियर हो जाएंगी वहाँ से। तो जो एनाफाइलेक्टिक एलर्जीज जो होती है टाइप 1 में आती है, ध्यान रखना आपने, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो एनाफाइलेक्टिक एलर्जीज जो होती है कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आती हैं। नेक्स्ट है इटोपोसाइड इज सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ। तो इटोपोसाइड जो है ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है किसका, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, प्लांट टर्पीन, प्लांट टैनिन, प्लांट अल्कलोइड, प्लांट ग्लाइकोसाइड। देखिए इटोपोसाइड जो होता है ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है किसका, पोडोफाइलोटॉक्सिन का, ठीक है। पोडोफाइलोटॉक्सिन जो होता है उसका सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है इटोपोसाइड। और पोडोफाइलोटॉक्सिन जो है ये क्या है, प्लांट ग्लाइकोसाइड है। ऑप्शन डी आपने बिल्कुल राइट करना है। ये क्या है, पोडोफाइलोटॉक्सिन क्या प्लांट ग्लाइकोसाइड होता है। और ये क्या करता है, ये टोपोआइसोमरेज सेकेंड जो होता है उसके फंक्शन को अफेक्ट करता है इटोपोसाइड, ओके। तो ये जो किस में आता है, ये एंटी कैंसर की ड्रग पढ़ते हैं ना उसमें आता है ये इटोपोसाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन ए फार्मेसी प्रोफेशनल शुड बी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए फार्मेसी प्रोफेशनल को, देखिए ये क्या होना चाहिए, देखिए इनकैपेबल ऑफ लेटरल थिंकिंग, नॉन अप्रोचेबल, अनअवेलेबल या ऑब्जर्वेंट। तो ऑब्जर्वेंट ऑप्शन बी डी जो है ऑब्जर्वेंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंडोथीलियम इज अ स्क्वैमस एपिथेलियम एसोसिएटेड विद लिम्फ वेसल्स, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, लिम्फ वेसल्स। नेक्स्ट क्या है, कैप्टोप्रिल इज ए। देखिए कैप्टोप्रिल मैंने आपको बताया, प्रिल वाले क्या होते हैं, जो प्रिल जिनके पीछे लगा होता है वो ए
ACE इनिबिटर्स में आता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ACE इनिबिटर्स में आता है कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रैमीप्रिल, ये सब किस में आते हैं? ACE इनिबिटर्स, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स में आते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। MAO इनिबिटर, माओ इनिबिटर मतलब मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स होते हैं। HMG कोई रिडक्टेज इनिबिटर जो है, इसमें स्टैटिन, जो आपकी स्टैटिन्स चाहते हैं ना, HMG जो कोएंजाइम ए इनिबिटर्स में स्टैटिन्स आते हैं हमारे, ठीक है, जैसे लोवास्टेटिन है, ये सब स्टेटिन्स वाली ड्रग आती है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक कैटेगरी आती है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, इसमें ए कार्बोज आता है, मिग्लिटोल आता है, ठीक है, ये सब आते हैं किसमें? अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल। ठीक, कौन सी जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जिसमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है? तो याद रख लेना, इसमें आता है एक तो असावा आता है और एक अरिस्ता आता है, ठीक है। अरिस्ता और असावा ऐसी दो जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस है जिनमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है। तो आपने ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक कर देना इसका, असावा, ठीक है। एक नाम और अरिस्ता और याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, mRNA सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस एज, तो ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, HNRNA, ये याद कर लेना, HNRNA हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में कौन सी आती हैं? जैसे इसमें आती है रोक्सीथ्रोमाइसिन है, क्लैरिथ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, इरिथ्रोमाइसिन है। तो ये सब ड्रग किस में आती है? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इरिथ्रोमाइसिन जो है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आ जाएगी। स्ट्रिप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, ये सब किस में आती है? एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स में आती है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, इनटेक ऑफ मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग एट द सेम टाइम ऑन रेगुलर थेरेप्यूटिक बेसिस इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलेंगे? 4 to 10 ड्रग्स ले रहे हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम, तो इसको बोलते हैं पॉलीफार्मेसी बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, पॉलीफार्मेसी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इमिडाजोल रिंग इन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में जो इमिडाजोल रिंग है, इसके आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट होता है? ऑप्शन देखिए, पोलिस टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, मिलन्स या फोलिन टेस्ट। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, पोलिस टेस्ट होता है। इमिडाजोल रिंग जो अमीनो एसिड में है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा होता है? पोलिस टेस्ट, याद कर लेना। नेक्स्ट है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आर इन्वॉल्व इन, देखिए, सोडियम मेटाबॉलिज्म, पोटाशियम मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म या फ्लूइड बैलेंस। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? फैट मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फैट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन, ग्लूकागोन और ग्रोथ हार्मोन सभी के सिक्रेशन को इनहिबिट कर रहा है? कौन सा हार्मोन है ऐसा? देखिए, थायरोक्सिन, सोमैटोस्टेटिन, सीरोटोनिन या मेलाटोनिन। तो ये होता है सोमैटोस्टेटिन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सोमैटोस्टेटिन जो होता है ये इंसुलिन, ग्लूकागोन और ग्रोथ हार्मोन सभी के सिक्रेशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? सोमैटोस्टेटिन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, बोथ स्नेल एंड क्रैब्स आर वेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो स्नेल्स एंड क्रैब्स वेक्टर्स होते हैं, कौन सी डिजीज के वेक्टर्स होते हैं? तो ये होते हैं पैरागोनिमियासिस। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पैरागोनिमियासिस जो है इस डिजीज के ये वेक्टर्स होते हैं, स्नेल्स एंड क्रैब्स। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, ट्रैकोमा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ट्रैकोमा जो है आई की डिजीज होती है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ट्रैकोमा क्या होती है? इन्फेक्शियस डिजीज होती है, किसकी होती है? आई की होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल इज ए। ऑप्शन देखिए, नीमाटोड, अमीबा, प्रोटोजोन या फंगस। तो क्या होता है ये एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल? क्या होता है? जो आप हुकवोम होता है ना, एक हुकवोम में आता है, एक तो एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल आता है, एक निकेटर अमेरिकैनस भी आता है ना। तो ये नीमाटोड, ऑप्शन ए राइट कर देंगे आप, नीमाटोड होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर ए जेनरिक नेम। तो कौन सी ड्रग है जो जेनरिक नेम में मार्केट कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए, एनाल्जिन, ग्लूटीथिमाइड, बारबिटल या मैप्रोबेमेट। तो ये एनाल्जिन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जो कौन सी है? एनाल्जिन जो है उसको मार्केट कर सकते हैं अंडर ए जेनरिक नेम, है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एनाल्जिन। नेक्स्ट है, मरासमस इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन देखिए, फैट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी या ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो मरासमस जो है ये है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी। ओके,
नेक्स्ट है डिग्लूटिनेशन इज अ टर्म रिलेटेड टू। ऑप्शंस है च्यूइंग, स्वेलोइंग, च्यूइंग या बाइटिंग। तो जो डिग्लूटिनेशन का मतलब होता है स्वेलोइंग, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, स्वेलोइंग। ओके, तो ये 50 क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है विटामिन इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन इज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, टोकोफेरोल, एस्कॉर्बिक एसिड, बायोटिन या पेंटोथेनिक एसिड, कौन सा विटामिन है जो कोलाजन की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ऐसा कौन सा विटामिन है? तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं जो आपके सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।